जन्म में भरत थे, भरत जिसके नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसे भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, चौथेपन में गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम था, महर्षि पुलह ऋषि का आश्रम। उसी आश्रम में जाके गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने लगे। इतने बड़े राजा थे, चौथेपन में कहाँ गए? जंगल गए। किस लिए गए? तपस्या करने के लिए, अगले जन्म को बनाने के लिए। लेकिन जब आजकल चौथेपन आते हैं ना तो ज़्यादा और टेंशन हो जाता है, ज़्यादा और एक्टिव हो जाते हैं काम काज में। ये परंपरा थोड़ी है सही। महाराज भरत तप करते करते एक बार हुआ क्या, एक मिर्गी को बचाने के चक्कर में सिंह के डर से छलांग लगा दी थी नदी में। भरत जी महाराज उस मिर्गी को छांकने के लिए नदी में छलांग लगाए, मिर्गी फंस गई, पर मिर्गी गर्भवती थी, उसके गर्भ का पात हुआ था। वो बच्चे को भरत जी छांक के ले आए, कुटिया पर रखे और इस तरह से उसका लालन पालन। तो आए थे हरिभजन को होटल लेके के पास, एक परमात्मा के लिए उन्होंने सारे राजपाट को छोड़ दिए थे और उस एक मिर्गी के बच्चा के लिए उन्होंने परमात्मा को छोड़ दिया, उन्हें भक्ति भजन छोड़ दिए। स्वामी संत सेवी जी महाराज कहते थे, कहा करते थे कि सबसे बड़ा त्यागी को नहीं जानते हो? ये सांसारिक लोग, कि जो परमात्मा हर हमेशा अंग संग रहते हैं, जो एक पल एक क्षण के लिए मनुष्य को त्याग नहीं करते, उसको इन्होंने त्याग दिया। इससे बड़ा त्यागी कौन होगा? तो भरत जी वैसे हुए, राजपाट त्याग करके भगवान को पाने के लिए, भगवान के लिए त्याग किए थे। आज भगवान मिर्गी के बच्चा के लिए भगवान को भी त्याग करते हैं। पर वो जंगली जानवर था, बड़ा हुआ, जंगली जानवरों के बीच भाग गया। भरत जी उसके वियोग में शरीर छोड़ दिए, मर करके मृगा बन गए। और मृगा बन के थोड़े दिन रहे, दंड तो मिला क्योंकि वासना खराब था मरते समय, परंतु वो साधना तो किए थे ना, सत्संग तो किए थे ना। तो सत्संग का प्रभाव देखिए कि वही महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत जो मृगा बन गए थे, सत्संग के प्रभाव से फिर से वो चक्रवर्ती सम्राट भरत जी जड़ भरत बन करके परम संत बन करके जन्म लिए। श्री सद्गुरु महाराज की। तो ये होता है भक्ति का चमत्कार। भक्ति करने के बाद मनुष्य शरीर कन्फर्म है। ये संतों का आशीर्वचन गुरु महाराज सत्संग योग में भी लिखते हैं। जिसका संस्कार दूसरे शरीरों में संभाल नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर कृपा करके इस जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भी वर्णन है। तो ये सब प्रसंग है। और देखिए वो मृगी को भी संग मिल गया था ना सत्संग का, था तो जानवर लेकिन रहा कहाँ? संतों के संग में, और भाग गया बाद में। लेकिन संग का कुछ फायदा नहीं मिलेगा क्या? उसको भी फायदा मिला। और वही मिर्गी आगे मर करके राजा रहुगन बना था। और राजा रहुगन जब एक बार कपिल आश्रम जा रहे थे सत्संग सुनने, तो वही रास्ते में चौराहे पर जड़ भरत जी से भेंट हुई थी। और जड़ भरत जी को साधारण जीव समझ करके पालकी को में सहारा मांग लिया उससे, और जड़ भरत जी महाराज पालकी का एक कोना कहार बन के उठा लिया। बाद में भरत जी एक चिट्ठी को बचाने के लिए जो उछल पड़े ना, तो राजा को बड़ी चोट लगी, तो राजा अपशब्द बोलने लगा। तब जड़ भरत जी ने कहा, अरे राजन रहुगन, तो किसे दंड देने की बात करते हो? ये आत्मा, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, उसको क्या करोगे तुम? और यदि तू शरीर को दंड दोगे तो शरीर तो जड़ है, 5 तत्व का, इसको क्या करोगे? इसको दंड दे करके क्या कर लोगे? क्या हो जाएगा? तब राजा रहुगन को लगा कि साधारण ये भिक्षु के रूप में ये कौन सा ब्रह्म ज्ञानी संत है भाई, इस तरह से वेदांत की बात बोल रहे हैं। तो पालकी से कूद करके चरणों पे गिरा और महाराज आप कौन हैं? कस्तम निगूढ़श्चरसी द्विजानाम, आप कौन से महापुरुष हैं? तब जड़ भरत जी ने कहा, राजा रहुगन खबरदार, तू घबराना मत, मैं एक संत हूँ और आज मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए यहाँ आया हूँ। और इस तरह से आत्मज्ञान का उपदेश दे करके उस राजा रहुगन का कल्याण कर दिए। पर वो राजा रहुगन वही पिछले जन्म का मिर्गी था। तो सत्संग का चमत्कार देखिए, कहाँ जानवर से मानव हो गए। और जो सत्संग से बीन हुए तो मनुष्य शरीर छूटने के बाद
अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, फिर से 84 में फिरत सदा माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। तो 84 के चक्कर में चले जाते हैं। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पाला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो। धोबी के घर गधा वइयो, कटे घास नहीं पइयो, लादी लादी आप चढ़ी बैठे, ले घाटे पहुँचइयो। तेली के घर बैला होइयो, खेन खोलसा लगइयो, कोस 50 घरे में चलियो, बाहर न हो न पइयो। ऐसे ऐसे शरीरों का भजन बिना बैल बिराने होइयो, 4 पैर 2 सिंह गूंगा मुख, तब कैसे हरि गुण गइयो। ये सब भक्ति विहीन मनुष्य फिर से मनुष्य शरीर नहीं पा सकता। तो इसीलिए श्राद्ध संपिंडन में दान पुण्य जरूर कीजिए, अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, जो भी यथाशक्ति हो करना है। परंतु उसके साथ साथ ये सत्संग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये सत्संग का संस्कार ही इस जीव को पुनः पुनः मनुष्य शरीर में लाता है। और फिर मनुष्य शरीर के साथ ये भक्ति सत्संग भी साथ आता है, और उसी के माध्यम से कल्याण के मार्ग पर चलते चलते अपना कल्याण बना लेता है। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठी नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। इस तरह से नाम जप, ये नाम क्या, ये बीज है भक्ति का। भक्ति बीज बिन से नहीं, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ये छोटा सा बीज है, क्योंकि छोटा बीज से क्या होगा, बड़ा गाछ हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? पीपल का बीज देखे कितना छोटा होता, कितना विशाल पीपल का वृक्ष हो जाता है। इसी तरह से अनंत जीवन मिलता है ये बीज लेने से, ये मंत्र दीक्षा लेने से। ये बार बार का मिलना बिछुड़ना, ये जन्म मरण, ये धीरे धीरे छूट जाता है। और हम लोग सत्संग के प्रभाव से उस ईश्वर परमात्मा को जान लेते हैं कि वो अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। तो इसीलिए ये मिलना बिछुड़ना जन्म मरण ये तो लगा रहता है, ये सबके साथ हुआ। भगवान बुद्ध के समय में एक आई थी विशाखा, रो रही थी अपना मरा हुआ बच्चा लेकर कि बनते मेरे बेटे को जीवित कर दो। भगवान बुद्ध समझ गए कैसे मैं समझाऊंगा तो ये मानने वाले नहीं है। कहते हैं विशाखे जाइए और पूरी श्रावस्ती में मेरे लिए 1 मुट्ठी सरसों का दाना ले आइए कहीं से भी, और मैं आपके बेटा को जीवित कर दूंगा। अभी दौड़ी दौड़ी गई कि मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। भगवान कहते रुक जाओ, उस घर से सरसों का दाना चाहिए मुझे जिस घर में कभी कोई नहीं मरा है। सोचे ऐसा तो जरूर कोई घर होगा। पूरे श्रावस्ती सुबह से शाम तक छान डाली, कहीं ऐसा कोई घर नहीं था। एक ने कहा रे भागिन तो क्या बात करती, जितना सदस्य मेरे घर में उससे 100 गुना ज़्यादा तो मर चुका है। कितने की गिनती, कितने का गिनती कराऊं? तब वो समझ गए कि मेरा बेटा भी मर चुका है।
एक राजा था चित्रकेतु, उसको 1 करोड़ रानियां थी, पर दुर्भाग्य देखी कि एक भी बेटा नहीं था। एक भी तो होता, एक भी नहीं था, 1 करोड़ रानी। पर संजोग से एक दिन एक संत का आगमन हुआ, अंगिरा ऋषि। वो राजा बड़े भाव भक्ति के साथ संत की सेवा किए। कहते हैं कि संत महापुरुष ऐसे आते नहीं हैं, पर तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही ते पावत जा दिन संत पाहुने आवत। तो करोड़ों तीर्थ का फल उस दिन जरूर मिल जाता है जिस दिन वो दर्शन दे दे। कबीर दर्शन साधु की बड़े भाग्य दर्शाए, कबीर दर्शन साधु की साहिब आवे यार। लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। संत के दर्शन से किसकी याद आती है? परमात्मा की। और जब तक जितना देर याद आता वही समय का महत्व है। वही समय को कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दलित लाए कंग तुल ताहि सखल मिले जो सुख लब सत्संग। लब सत्संग क्या है? यही जब वो थोड़े ही समय सही पर वो परमात्मा का ख्याल आ जाए एकाग्रता से। तो ऐसे संत का दर्शन होना ये किसी न किसी जन्म का पुण्य ही होता है, ऐसे नहीं होता। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। ये भाग्योदय जब होता है तब। आज अंगिरा ऋषि ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए संत का स्वागत किया, खूब सेवा सत्कार किए। और संत महापुरुष ये समझ लीजिए कि कुछ लेते नहीं हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हम जो कुछ दे देते और कहते कि हमने दे दिया और संत ने ले लिया, हकीकत ये बात नहीं है। उन्होंने जो दिया उसके बदले में हमने कुछ नहीं दिया। एक शब्द जो शिष्य को जो गुरुदेव बताए तो धरती पर ऐसा द्रव्य नहीं जो देकर ऋण उतराए, उसका शब्द का महत्व है। प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा बलम राज्यम महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के सामने महाराज पृथु ने सर्वस्व खजाना से जो निकाला उसे कम दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा महाराज मेरा तान मान धन घर परिवार संसार आपके चरणों में समर्पित है। इति सर्वम निवेदितम्। कहते सब दे करके इतना क्या क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा महाराज मैंने कुछ नहीं दिया हो, आपने जो आत्म तत्व का विवेक दिया उसके बदले में ये भी कुछ नहीं दिया मैंने। तो सर्वस्व यही एक प्रसंग आता है ना, शिवाजी महाराज जो छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के, और उनके गुरु कौन थे? एक साधारण से भेष भिक्षु भेष में दिखने वाले समर्थ रामदास जी महाराज। एक दिन शिवाजी महाराज ऐसे प्रसन्न हुए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ पर्ची पर लिख करके झोली में थमा दिए। तो समर्थ रामदास जी कहते शिवा तो सब कुछ मुझे दे दिया, तो अब तू मेरा चेला हुआ? कहते पक्का, तो चलो मेरे साथ। अब चेला बना के छत्रपति महाराज को ले जा रहे हैं। थोड़ी दूर गए, कहते देखो चेला, और जो मेरा राजपाट है वो रह गया अकेला, इसलिए तुम जाओ और मेरा नौकर बन करके पूरे राज का संचालन करो, पर खबरदार कभी मालिक मत बनना। और इस तरह से समर्पण। आज ये अंगिरा ऋषि की सेवा ये महाराज चित्रकेतु ने इसी समर्पण भाव से किया। और जब जाने लगे चित्रकेतु ये अंगिरा ऋषि, तो समझ गए कि राजा बड़ा दुखी है, पर बेचारा सेवा किया तो चलो वरदान देना चाहिए। उन्होंने वरदान दिया था पुत्रवान भव, क्योंकि उनको बाल बच्चा नहीं था। और कालांतर में राजा चित्रकेतु को उसकी बड़ी रानी से एक बच्चा का जन्म हो गया। यानी राजा को लगा कि मेरा नया जीवन मिल गया संत की कृपा से। बड़ी खुशहाली, बड़ा सुख हुआ। और पूरे राज में धन संपत्ति भोज भंडारा का भयंकर पार्टी दिया, आयोजन कराया, 2 उत्सव मनाया बेटा के जन्म का। अब उसको बेटा का इतना सुख मिला कि बेटा के लालन पालन में ही मानो वो पागल ही हो गए, और कुछ नहीं दिखाई देता। बड़ी रानी और बड़ा बेटा, और कुछ नहीं, हम दो हमारे दो, दुनिया को रहने दो, छोड़ दो।
जाने दो। इस तरह से जीवन जी रहा था, बड़ा सुख। पर अन्य जो रानियां थी ना, और घर परिवार का मैटर है, उसको सोतिया डा होने लगी। एक दिन विचार करती है सखी, ये राजा तो बड़ा पक्षपाती है, हम भी तो रानियां उनके हमारे तरफ देखता भी नहीं। अच्छा रुको, मजा चखाती हूँ। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। चलो खिलौना कोई खत्म करो। आदमी का जब मति खराब होता है ना, तो बुद्धि जब खराब हुई तो क्या कर दे कहना मुश्किल है। ये सब घर की बात है। डाह जलन बड़ा खतरनाक होता है। डाह जो ने किसी को भी डाह देते, जला देते, जलन भीतर में हो तो बाहर भी जलना निश्चित है। एक दिन वो बच्चा सोया था, एक सौत ने आकर के उसके मुंह में जहर दे दिया। सोया ही रह गया बच्चा। सवेरा हुआ, बड़ी रानी जगी, मरा हुआ बेटा देखा, छाती पीट के रोने लगे। उसको तो दांती लग गई। राजा दहाड़ मार के रो रहे, धड़ाम से धरती पे गिर गए और खूब रो रहे हैं, व्याकुल होकर के तड़प तड़प के रो रहे हैं। सुबह से शाम हो गया रोते रोते। सांझ बाती कौन देगा, भूखे प्यासे रो रहे हैं। पूरे प्रजा दुखी हो गए, भारी भीड़ है, चारों तरफ व्याकुलता है। पर शाम के समय ही कहीं से घूमते फिरते वो अंगिरा ऋषि आ गए। राजा को देखा, राजा दौड़ के आए। राजा रानी खूब प्रलाप करने लगे कि गुरुदेव आपने जीने का सहारा दिया, वो भी छीन लिया, तो आप किसके सहारे जिएंगे? कृपा करके मेरे बेटे को जीवित कर दो, नहीं तो हम दोनों भी मर जाएंगे। ई कह के मूर्छित राजा पानी छिड़क के होश में लाया। वो ऋषि ने, अंगिरा ऋषि, और खूब समझाए कि राजन, ये दुनिया का सिद्धांत है, ये नियम है कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो पुताना। ये जन्मे हुए की मृत्यु, ये मुंह से जवान, तीर से कमान, शरीर से प्राण, ये क्या समझते, लौट के आता है क्या? तुम्हारा बेटा अब दुनिया में नहीं है, ये मर चुका है, इसलिए इसे दफना दो, क्रियाकर्म करके निवृत्त हो जाओ, संतोष करो। अभी राजा रानी जो सोचा कि मेरा बेटा सचमुच मर गया, अभी तक तो था कि बेहोश है, जब ये ऋषि के मुख से सुना तो धड़ाम से गिर गया, छाती पीट पीट के रो के पागलों की तरह करने लगा। अब अंगिरा ऋषि को समझ में नहीं आया किसको समझाएं कैसे। तो उसी समय क्या होता है कि वहां पर आ गए देवर्षि नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इस तरह से नारायण हरि कहते देवर्षि नारद जी उस भारी भीड़ के बीच प्रकट हो गए। राजा रानी देखा नाम संकीर्तन गाते दिव्य संत को, तो सब तरफ से छोड़ छाड़ के दौड़ के नारद जी के चरणों को गिर गए। गुरुदेव गुरुदेव मेरे बेटे को जीवित कर दो, कह के रोने लगा। रानी भी फकफका के रो रहे हैं। नारद जी समझ गए किनको अभी भी आशा है कि बेटा जिएगा, तो चलो इसको कुछ ज्ञान उपदेश, इसकी आंख को खोलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नारद जी कहते हे राजा रानी, खबरदार ये रोना धोना ही नौटंगी बंद करो।
हम तुम्हारे बेटे को जीवित करने के लिए आया हूँ, इसलिए तो रोना धोना बंद करो और देखो मैं अभी जीवित कर देता हूँ। तब राजा रानी को जान में जान आया, संभल के बैठा आंसू पोंछ के। और उसी समय नारद जी ने एक पुकार लगाई, जो न करे लकीर वो करे फकीर। 7 द्वीप 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। ते सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हाँ पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। संतों की क्या कहना। आज पुकार लगाई और वो आत्मा पता नहीं कहाँ विलीन था, वो प्रकट हो गया श्री सद्गुरु। हे जीवात्मन पश्य मातरम पितरम तच्चते, हे जीवात्मा देखो अपने माता पिता को, शरीर कलेवा में प्रवेश करो, प्रकट हो जाओ जैसे कहा। और बच्चा उठ पुट करके खड़ा हो गया। राजा रानी को होश जान में जान आई, देखा मेरा बेटा जीवित हो गया, हाथ फैलाए दौड़ी दौड़ी, बेटा बेटा बेटा, हे बेटा कहाँ चले गए। इस तरह से राजा रानी पागल की तरह दौड़े दौड़े जा रहे हैं, दूर में था। पर जैसे नजदीक गया ना, तो जीवात्मा तो खड़ा हो गया था उसका बेटा, लेकिन आत्मा कोई और ही था, बदला हुआ था, इसलिए भाषा भी बदली सी। जैसे राजा रानी नजदीक आया, उस बालक ने कहा खबरदार, हे राजा रानी तुम दोनों जहां हो वही खड़े रहो, एक पग भी आगे मत बढ़ाना। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कि तुम दोनों मेरे किस नंबर के माँ बाप हो। कस्मिन् जन्मन मयि मह्यम मातरम पितरो भवान, कर्म वीर ब्राह्म्यमानस्य देवप्रियं योनिषु। किस जन्म के माँ बाप हो बताओ। अरे मेरा तो लाखों करोड़ों जन्म हो चुका है, जब से सृष्टि बनी उस सृष्टि के चक्र में करोड़ों करोड़ जन्म ले चुका हूँ इस 84 में। और जितने बार जन्म लिया तो जन्म देने वाले माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी रिश्ते नाते सब तो मिला, पर शरीर छूटा सब छूट गया। हाथ झारी जैसे चला जुआरी, खाली हाथ चले गए और सब रोते रह गए। तो कितने को मैंने छोड़ा, कितनों ने मुझे छोड़ा। इस छोड़ने पकड़ने के इस झमेले में लाखों करोड़ों को रोते मैंने देखा, माताओं को। तो उन लाखों जन्म देने वाले माता पिता में आप किस नंबर के हो दोनों बताओ। और राजा रानी के मुंह में बोलती बंद। नारद जी कहते हे राजा, आप ही तक बहुत रो रहे थे ना रानी जी, जवाब दो इसको कि तुम दोनों किस नंबर के हो। राजा रानी कहते महाराज मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो उसी समय जीवात्मा अंतर ध्यान हो गया। राजा कहते महाराज मैं जान गया कि जो रिश्ता है ना ये ऐसे ही है। कहे कबीर पुकारे कि यहाँ कोई न अपना रे, यह जियरा चले जाएंगे जस रैन का सपना रे। जैसे पंछी रैन बसेरा बसे वृक्ष पर आए, भूल भय सब आप को जहाँ तहाँ उड़ जाए, मन तुम क्यों भूला रे भाई। ये बस ऐसे ही है। और इसी समय जीवात्मा अंतर ध्यान हो गया, राजा रानी का मोह टूट गया। नारद जी के चरणों पर गिर कर रोने लगे और कहते भगवान गुरुदेव मुझे बतलाइए कि अस्थाई कोई होता है कि नहीं होता है, जिसको कभी नहीं छोड़े, जो सदा सदा के लिए। कोई माँ तो है जो सब दिन के लिए है। ऐसे आया राम गया राम ये कौन सा है। ये तो अस्थाई तो वही है ना जो सब दिन है। थोड़ी देर के लिए मंच पर अभिनय कर दिए कि मैं तुम्हारा बाप मैं तुम्हारा बेटा, तो बेटा थोड़ी हो जाता है। मंच के बाहर तो वो जैसे के तैसे है। ये सब तो रोल करने वाले, तो असली भी तो होगा। असली कौन है। तो नारद जी कहते हे राजन सुनो, ये असली माता पिता ये जीवात्मा का केवल ईश्वर है।
वो परमात्मा ही असली पिता है, वही माता है, वही भाई है, वही बंधु है, वही सगे संबंधी, सब कुछ है शिव के। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।